खौफनाक खबर आई है अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाना चाहता था। जाहिर बात है इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। चीमा साहब, इस बंदे ने सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तानी अमेरिकन का। यहाँ पे इसने तसल्ली कर दी। इसने मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जैसे लोग जो कि भाग कर यहाँ पे रिफ्यूज लेकर बैठे हैं, जब भी यहाँ पे कोई इस तरह का हादसा होता है, यकीन करें, पिछले 35 साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि या मेरे मालिक इसमें कोई पाकिस्तानी ना हो, कोई मुसलमान ना हो। आसिफ रजा मर्चेंट, एक पाकिस्तानी जिसको अमेरिका में पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ा? क्योंकि ये शख्स गया अमेरिका और इसको हुक्म मिला था कि अमेरिका के बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको मार डालो। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो। नमस्कार मित्रों, इंडिया न्यूज एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े राजनेताओं की हत्या की साजिश का भांडाफोड़ हो गया है। कहा जा रहा है कि देश के बड़े नेताओं की हत्या करने की साजिश की स्क्रिप्ट ईरान में लिखी गई थी। इसके लिए पाकिस्तान के एक नागरिक को हायर किया गया था, लेकिन अनहोनी हो उससे पहले ही पूरी साजिश का बेनकाब हो गया। अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट पर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं और राजनेताओं के अधिकारियों की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के तहत आसिफ को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जांच एजेंसियों को अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद दावा किया गया है कि आसिफ के निशाने पर ट्रंप समेत कई बड़े नेता और अधिकारी थे। तो मित्रों, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी आसिफ की इन हरकतों की वजह से पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम इसको लेकर पाकिस्तानियों के रिएक्शंस देखने वाले हैं और इसके साथ ही मेजर गौरव आर्य की पाकिस्तानियों पर की गई तीखी टिप्पणी भी देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं वीडियो के बाद। खौफनाक खबर आई है अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाना चाहता था। अब हुआ यह है कि अमेरिकी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि ये जो शख्स है, इसका जो बटलर पेंसिल्वेनिया के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर शूटिंग हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शूटिंग हुई थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये चाहता था कि अमेरिकी सियासतदानों को टारगेट किया जाए और इसका ताल्लुक ईरान से है। ये CNN की जो रिपोर्ट है कि मर्चेंट का कोई कनेक्शन नहीं था बटलर के शूटिंग से जो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पे हुई, लेकिन ये चाहता जरूर था कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोगों को कत्ल किया जा सके। चीमा साहब, इस बंदे ने सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तानी अमेरिकन का। यहाँ पे इसने तसल्ली कर दी। इसने मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जैसे लोग जो कि भाग कर यहाँ पे रिफ्यूज लेकर बैठे हैं, जब भी यहाँ पे कोई इस तरह का हादसा होता है, यकीन करें, पिछले 35 साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि या मेरे मालिक इसमें कोई पाकिस्तानी ना हो, कोई मुसलमान ना हो। आसिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को और मेरे जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो, और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दिया। आसिफ रजा मर्चेंट, एक पाकिस्तानी जिसको अमेरिका में पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ा? क्योंकि ये शख्स गया अमेरिका और इसको हुक्म मिला था कि अमेरिका के बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको मार डालो। अच्छा, जब ये पन्नू का केस आया और निज्जर का केस आया, तब पाकिस्तानी मीडिया बहुत भौंक रहा था। लगातार भौंक के इन्होंने अपना गला बैठा लिया और बोला कि साहब ये देखो, भारत तो ये करता है, भारत तो ये करता है, भारत तो ऐसा करता है, भारत तो ऐसा करता है। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो, अपने जर्नैलों की करतूतें देखो एंड नेवर सेलिब्रेट। आज मैं पाकिस्तानियों को एक हिदायत देता हूं,
कभी जश्न मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है, तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि जो पुराना हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना, तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि अगर तुम ऊंट पे बैठोगे ना तब भी तुम्हें कुत्ता काट लेगा। तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है। अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे, कहां होंगे, वो मैं पहले भी अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, आपके रिलेशनशिप नीड बेस पे हैं, आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस पे हैं, आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है, पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ही देखा जाता है, जब भी चाइना को काउंटर करना होता है उसी हवाले से देखा जाता है। आपकी कोई डिप्लोमेसी या आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी के बेस पे आपके रिलेशनशिप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी नहीं है, छोड़े अमेरिका को, ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहां पैसों पे गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें, चाहे अमेरिकन दे दें, चाहे कोई रशियन दे दे, जो आपको क्वाटा दे दे, कुछ तेल दे दे, अल्लाह के नाम पे जो दे दे आप उसके साथ चल पड़ते हैं। सारी दुनिया को पता चल चुका है उस पे क्या नुकसान होना है। आसिफ मर्चेंट ने उस फॉरेन पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको ये उसी लेंस से, जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से, एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है? इन्होंने बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया ने रात दी साजिश कर दी है और रॉ वाले पहुंच गए सी और तो रॉ वालों ने मारने की कोशिश की थी। हो गया, पड़ गए ठंडे। अब देखो ये मैं बताता हूं, तुम्हारे धागे खोलता हूं बेटा। आज यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आसिफ रजा मर्चेंट, ये 46 इयर्स का है, पाकिस्तानी नेशनल है, यानी कि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये ईरान में भी था। अब दोस्तों बात यह चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट था, क्या इसमें इसका हाथ था कि नहीं था? लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, अभी धागे निकलेंगे। हर एक बुरी चीज के पीछे एक पाकिस्तानी होता है दोस्तों, हर एक बुरी चीज के पीछे। सारी बात है, इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। ये इस तरह के जो लोग जिनकी मोहब्बत अपने वतन से ना हो, किसी और वतन से हो। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से एक पाकिस्तानी ने अमेरिका के बड़े राजनेताओं की हत्या की साजिश रची थी। वेस्ट की कंट्रीज में क्राइम्स के मामले में पाकिस्तानी सबसे आगे है, चाहे वो आतंकवाद हो, दहशतगर्दी हो, सेक्स रैकेट हो या चोरी चपाटी जैसे छोटे मोटे क्राइम्स हो, यहाँ तक कि जासूसी करने में पाकिस्तानी भी शामिल होते हैं। वैसे तो बड़े कहते फिरते हैं कि हम बड़ी अजीम कौम हैं, हम सबसे पाक कौम हैं, हमारे पास बहुत जज्बा है, ऐसी बड़ी बड़ी लंबी फेंकते रहते हैं। लेकिन इनकी हरकतें और करतूतें ऐसे हैं कि किसी को भी शर्म आ जाए, वो भी पता नहीं कि इनको शर्म महसूस होती है या नहीं। वेस्ट की आम पब्लिक इनसे बहुत परेशान हो गई है और इनकी इन हरकतों की वजह से एंटी इमिग्रेशन जैसे थॉट्स वेस्ट के लोगों के मन में घर करने लगी है। इससे यही पता चलता है कि आने वाले निकट समय में वेस्ट में रह रहे पाकिस्तानियों को वेस्ट के लोगों की गुस्से का सामना करना पड़ सकता है और यह भी हो सकता है कि उन्हें सभी इमिग्रेंट पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा जा सकता है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।